जो खुद गद्दे में सो रहे होंगे, रजाई में सो रहे हैं, मेरी बहनें पल्ली पर सो रही हैं, उनको दुख नहीं होता है कि मेरी बहन विवश है। 5500 में किसका घर चलता है? माननीय जी खुद अपना घर चला के बता दें। योजनाएं ये सफल करते हमारे कंधे पर, वैसे मैं इनको ध्वस्त कर दूंगी अपने कलमों से, अपने ताकत से, अपने वक्तव्यों से। तब नहीं नर्क प्रदेश बना दिया। ये इनकी तो मीडिया बिकी हुई है, जो बातें हम लोग बोलते हैं ना वो भी उन तक नहीं पहुंचती। क्या उनको ये नहीं पहुंचा? ये जिस तरह से जनता की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं और साथ में मातृशक्ति को जितना ये नाराज कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको आने वाले 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर योगी जी हम लोगों को नहीं सुनते हैं तो अब की बार योगी को गिराना है। जब ये कैसा रामराज है जहाँ कौशल्या नाराज है? कहते हैं यशोदा मैया। क्या यशोदा मैया इतने ठंड में मर रही है, उसको देखने नहीं आ रहे? बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं। जब सिलेंडर 400 रुपए में था तब इन्होंने कहा था सिलेंडर को प्रणाम करके जाइए, आज सिलेंडर 1100 रुपए में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर हमें रोज लगता है कि जो धरनाओं का सिलसिला है वो थम जाएगा, मगर ये धरनाओं का सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हमें आए दिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में ये मानो जैसे कि धरनाओं का सिलसिला यहाँ पे बन गया होगा। ये वो आंगनबाड़ी वाले लोग हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर 5,000 की नौकरी करते हैं। ये लोग 5-6 हज़ार रुपये मंथली मिलता है। ये वो ननिहाल बच्चों को शिक्षा देते हैं जो जिनसे इनका भविष्य, जिनकी नींव तैयार होती है। कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जब LKG UKG और इसमें सब में पढ़ते हैं तो वो रईस घर के बच्चे पढ़ा पाते हैं। जो गरीब तबका है, गरीब जो लोग हैं, वो इन्हीं के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा उनके बच्चे पढ़ाए जाते हैं जो गरीब लोग हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इनकी 10 सूत्री मांगे हैं। आखिरकार ये मांगे काफ़ी दिन से ये लोग ले रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें जो सैलरी हमारी वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये केंद्र के अकॉर्डिंग आते हैं, केंद्र से आते हैं ना, केंद्र से रिलेटिव है ना। यूपी सरकार इसमें कुछ रुपए देती है और केंद्र सरकार इनको कुछ रुपए देती है। क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी 10 सूत्रीय डिमांड है, जिसको लेके हम लोग 2 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं जनपद में। उसके बाद 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक हम लोगों ने इको गार्डन में कार्यक्रम किया, धरना प्रदर्शन किया। हम लोग विधानसभा घेरने के लिए बाहर निकल रहे थे। उसी बीच में हमारी वार्ता माननीय बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह जी से करवाई गई, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ न आने के कारण हम लोग पुनः जिले पर धरना अपना जारी रखे, हड़ताल जारी रखे। 26 दिसंबर तक का समय हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि मौर्य जी ने लेटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया था कि अगर 26 दिसंबर तक हमारी मतलब हमको लिखित आदेश नहीं मिलता कि हमारी मानदेय बढ़वा दिया गया है, तो हम 27 तारीख से क्रमिक अनशन पर चले जाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल से 27 दिसंबर से हम लोग यहाँ बैठे हैं क्रमिक। तो मतलब वो समय जो मंत्री जी ने मांगा था आपसे, वो समय निकल गया। आज 28 तारीख है तो समय भी निकल गया है। तो अब क्या करेंगे? अब आगे का क्या प्लान है? जी, अभी हम लोग पुनः एक लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। अगर वो नहीं मानते तो अगला कदम हमारा आमरण अनशन का होगा। अब हम यहाँ बैठे हैं तो बिना कुछ लिए जाने वाले नहीं हैं। सरकार का भी टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि कहते हैं कि आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है। तो फिर कैसे क्या ये मांगे पूरी? टाइम किसी का नहीं होता, सरकार का क्या टाइम किसी का फिक्स नहीं होता। आचार संहिता लगने तक तो हम डटे रहेंगे। इन्होंने धरने पर रोक तो लगाया है, लेकिन कैसे लोग इको गार्डन में धरना कर रहे हैं? क्या इनके आदेश का महत्व क्या है? इनके आदेशों का पालन कौन करता है? ये जिस तरह से जनता की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं और साथ में मातृशक्ति को जितना ये नाराज कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको आने वाले 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये अनशन पे रोक लगाए, धरने पर रोक लगाए। नहीं तो आप कह रही मातृशक्ति, तो क्या वोट की चोट देंगे क्या फिर आप? बिल्कुल देंगे, वोट की चोट देंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग निर्दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जीतने के लिए नहीं, इनको हराने के लिए हम अपनी बहनाओं को मैदान में उतारने का काम करेंगे। आप कह रही हर ब्लॉक पे मतलब आपके लोग रहते हैं, जिला के अंदर बहुत से हर गांव में, क्योंकि आंगनबाड़ी और कार्यकर्ती सहायक रहते हैं, तो आप मतलब प्रत्याशी उतार देंगे खिलाफ? बिल्कुल उतार देंगे, बिल्कुल विधायक के खिलाफ। जहां इनके, हमने तो पहले भी चैलेंज किया है कि जहां इनके दमदार प्रत्याशी होंगे, जिन विधायक पर इनको बड़ा गर्व होगा कि विधायक हमारी सीट जीत के निकालेगा, अगर हम आंगनबाड़ी चाह लेंगे तो उस विधायक को हराने का काम करेंगे। हम उनके अगेंस्ट खड़े होकर उनको हराने का काम करेंगे। ये बताइए किस जिले से आई है? जनपद जौनपुर से हम हैं। जौनपुर से। यहाँ पे और भी लोगों से कोशिश कर। पूरी मांगे क्या है? हमारी सबसे प्रमुख मानदेय है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा समायोजित मानदेय दिया जाए हम लोगों को। सरकार नहीं देती तब क्या करें? तब
जैसे सरकार अपने पे टिकी हुई है उसी तरह हम लोग भी अपने पे काम बंद कलम बंद हड़ताल हमारी जारी है और आगे आगे आमरण अनशन भी होगा और जो घेराव भी होगा। क्यों? अच्छा, जो वोटर बनते हैं बीएलओ भी शायद आप ही के डिपार्ट के लोग, तो वोट पे फिर मतलब क्या सिस्टम रहेगा? हम लोग वोट देते हैं और एक आंगनबाड़ी के अंडर में 3000 आबादी होती है और हम लोग हर घर में जाके कहेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा का बहिष्कार करना है। मतलब ठान लिया है इस बार? बिल्कुल ठान लिया है। अगर योगी जी हम लोगों को नहीं सुनते हैं तो अब की बार योगी को गिराना है। वोट जो बनाते हो तो उनसे कहेंगे हम तुम्हारा वोट तो जिनको वोट देंगे, जिनको पर्ची देंगे उनसे हम आंगनबाड़ी, क्योंकि हम लोग इतना प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग कहेंगे कि आप लोग भाजपा को वोट मत दीजिए। ये गद्दार सरकार है, ये वादा खिलाफी सरकार है। ये 5 साल से हम लोगों को जुमले पे जुमला दे रही, वादे पे वादा कर रही है, लेकिन इसने आज तक मानदेय, प्रोत्साहन, ये वो दुनिया करके अपना पैसा अपने ही जेब में रख रही है। इसलिए योगी जी से ये उम्मीद नहीं थी जो योगी जी कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं उत्तम प्रदेश सारी योजनाएं ये सफल करते हैं हमारे कंधे पर, वैसे मैं इनको ध्वस्त कर दूंगी अपने कलमों से, अपने ताकत से, अपने वक्तव्यों से, क्योंकि हम लोग 1000 आबादी पर काम करते हैं और प्रेजेंट टाइम में हर बहन मेरी 2 से 2500 आबादी पर काम करती है और 2500 आबादी में कम से कम 1500 आबादी तो अपने जेब में हमेशा लेके चलती है। ऐलान जग गया इस बार। जंग है, मैं वोट का बहिष्कार करूंगी, मैं बीएलओ का बहिष्कार करूंगी और निर्दलीय उम्मीदवार तैयार करूंगी और वोट काटने का काम करूंगी। मुझे सत्ता में नहीं आना है, इनको सत्ता से गिराना है। गिराएंगे इसलिए कि आपकी मांगे जो मेरा नहीं हो किसी का नहीं होगा। जब ये कैसा राम राज है जहाँ कौशल्या नाराज है, कहते हैं यशोदा मैया, क्या यशोदा मैया इतने ठंड में मर रही है उसको देखने नहीं आ रहे हैं? ये विधवा विकलांग और तलाकशुदा का विभाग है और सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें ये कहते हैं नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं। कैसा सशक्तिकरण है ये? आज इतनी कड़ाके के ठंड में जो खुद गद्दे में सो रहे होंगे, रजाई में सो रहे हैं, मेरी बहनें पल्ली पर सो रही हैं, उनको दुख नहीं होता है कि मेरी बहन विवश है, वो विधवा है, विकलांग, अपने बच्चे को छोड़ कर आती है, वो यहाँ पे बैठी है अपनी मांगों के लिए। 5500 में किसका घर चलता है? माननीय जी खुद अपना घर चला के बता दें, उनके घर का नौकर भी हम लोगों से ज्यादा पाता होगा और सारी योजनाएं हम लोग सफल करते हैं। और अगर उन्होंने मेरी मांग को पूरी ना की तो मैं उनको भी फल कर दूंगी, उनकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दूंगी। मैं वोट काटने का काम करूंगी और चुनाव का बहिष्कार भी करूंगी। अभी ये जो मौसम है ये मौसम बरसात का मौसम है, क्योंकि सुबह सुबह लखनऊ के अंदर पानी बरस रहा है, हल्की हल्की फुहार गिर रही है, लेकिन इनका संघर्ष देखिए। 75 जिलों से आई हुई ये वो महिलाएं हैं जो ननिहाल बच्चों को पढ़ाती हैं, ये लगातार यहाँ पे बैठी हुई हैं। बरसात की कोई गम नहीं है, सर्दी का मौसम है, वो कड़कड़ाती ठंड में ये लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम मधुलता मिश्रा रायबरेली से हैं। हम जैसे अभी तक 4 साल से इनकी सेवा करते रहे हैं, सारी सेवाओं का पालन करते रहे हैं, उसी तरह अब घर घर जाके प्रचार करेंगे कि भैया भाजपा को वोट नहीं देना है, सरकार बड़ी निकम्मी है, इसको हमको गिराना है। कहते वो तो उत्तम प्रदेश बना दिया पहले का। उत्तम नहीं, नर्क प्रदेश बना दिया। ये इनकी तो मीडिया भी की हुई है, जो बातें हम लोग बोलते हैं ना वो भी उन तक नहीं पहुंचती। क्या उनको ये नहीं पहुंच रहा? 2 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल हम बहनों का है और कल से क्रमिक अनशन में क्या व्यवस्था है इनकी। अभी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो एलआईयू आएगा, फोर्स आएगी, लेकिन एक बिछाने की पल्ली नहीं आती है। कहते नारी सशक्तिकरण है, क्या नारी सशक्तिकरण है? नारी यहाँ रो रही है, यशोदा मैया का ताज पहना दिया, आज यशोदा मैया कटोरा लेके बैठी हैं। कहते हैं कि हम अच्छे दिन आएंगे, इतने खराब दिन आ गए कि हम लोग 1 महीने से बैठे हैं यहाँ पर। ये तो मोदी जी ने कहा था यशोदा मैया है हमारी जो बच्चों को। सब कहते हैं, अपने आप को महान बनाते हैं, वो तो स्वीपर भाई का भी पैर धोते हैं, लेकिन क्या उससे किसी का घर चलता है? वादा से घर चलता। 4 बार इन लोगों ने 4 साल में हम बहनों को 4 बार मानदेय बढ़ाया और 1 बार भी नहीं दिया। मैं तो सिर्फ बढ़े हुए मानदेय को मांग रही हूँ कि आपने बढ़ाया तो कहाँ रख दिया? मोदी जी तो योगी जी का कंधा सहलाते हैं, कहते चौकीदार है हम। काहे के चौकीदार? चौकीदार तो हम लोगों को बना दिया उन्होंने। पहरेदार हो गए हम लोग। नहीं तो कह रहे कि देश में राम राज आ गया, पहले का पहले की यही राम राज है, कौशल्या नाराज है, माए बैठ के रो रही हैं। नहीं, रावण राज्य है, रावण राज्य है। यहाँ पे सिर्फ सत्ताधारी राज कर रहे हैं और गरीब जनता आज भी मर रही है। देखिए कितने शिक्षक ऐसे अनाथ बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ सब अच्छा काम करे, सरकारें अच्छा काम कर रही है तो ये इको गार्डन क्यों बना? ये जेल खाना, यहाँ से आवाज वहाँ नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ किनारे बैठा दिया गया। हम कहते हैं ना कि एक बार कहें हम बहनें सड़क पर आ जाएं तो उनकी असलियत पता चल जाएगी, इसलिए इको गार्डन में बैठा के बंद कर देते हैं। जहाँ बढ़ते हैं तहाँ गेट पर ताला लगा देते हैं, पहरेदार तैयार कर देते हैं। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो मैं तो कंपनी के अनशन पर बैठी हूँ, आमरण अनशन करूंगी और मैं 4.25 लाख स्ट्रेंथ रखती हूँ उत्तर प्रदेश में। मैं सारी बहनों को फिर वही पुराना इतिहास दोहराऊंगी, जो कि सुबह का आदमी जो है दूसरे दिन शाम
को पहुंचा था। मैं फिर वही पुनः इतिहास दोहराऊंगी। मीडिया के बारे में मीडिया आपको दिखाता नहीं है क्या? बिल्कुल हाँ, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया सिर्फ उनका प्रचार करती है, यहाँ वो बनवा दिया, यहाँ वो करवा दिया। क्या करती, हम लोगों को 2 महीने का मानदेय अभी भी नहीं दिया है। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत रहा, क्या हम लोगों का 5500 में घर चलता है? वो भी 5500 देने में 55,000 कर्म होते हैं और बाद पीछे मानदेय काट दिया जाएगा। धरने पर बैठे नोटिस जारी, कहीं चले गए नोटिस जारी, मतलब 5500 पर बहुत कल में है और जो 55,000 पाते हैं उसका कोई दिखवाई नहीं है, वो कुछ भी करे। किस आधार पे इन्होंने रिटायरमेंट रखा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का? ये क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को संविदा करते हैं या सरकारी कर्मचारी बना? ये खुद डिसाइड करे कि आंगनबाड़ी को किस उसमें रखना चाहते हैं। आंगनबाड़ी 65 साल 45 साल तक सेवा करी, उसको दूध की मक्खी तक निकाल के फेंक दिया, उनको कुछ नहीं दिया। अरे कहते हैं कि सरकार जो वृद्धा पेंशन देती है उसके तर्ज पर ही उसको अटैच करके दे देते, तो हम कहते हैं माननीय जी ने अच्छा काम किया, उनको दर दर भटकना ना पड़ा। 5500 पाती थी, दूध के मक्खी तक निकाल के फेंक दिया। हर काम तो मोदी जी तो कहते हैं कि योगी की फिर उत्तर प्रदेश को जरूरत है ना, उत्तर प्रदेश की जरूरत है ना। अभी हम लोग की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, कल 15 थी आज 100 हो गई, तो वो काम किए ना। आए उनके वहाँ से विभाग से, प्रशासन विभाग से आया, हम लोग का नाम लिख के ले गया कि स्ट्रेंथ बढ़ गया। रजिस्टर खाना पूर्ति होता है, लेकिन खाना पूर्ति सिर्फ अपने लिए होता है, हम बहनों के लिए कुछ नहीं होता है और ना होता है ना होगा, क्योंकि ये सरकार अंधी हो चुकी है, सिर्फ अपने नाम का कॉलर ऊंचा करती है। उत्तर प्रदेश को नहीं है, मैं बताना चाहूंगी, योगी की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है बल्कि मोदी जी को है। मोदी जी को अपना परचम लहराना है पूरे विश्व में और जुमले के तर्ज पर वो अपना परचम लहराना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि वो जुमले के बोलते हैं? बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं। जब सिलेंडर 400 रुपए में था तब इन्होंने कहा था सिलेंडर को प्रणाम करके जाइए, आज सिलेंडर 1100 रुपए में है। आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज सिलेंडर को मैं क्या करके जाऊं, कितना करूं, क्या करूं? वही सिलेंडर 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जो महिलाएं 400 रुपये की लकड़ी और गोईठा खरीद के रख लेती थी, 1 महीना खाना बनाती थी, अब वही सिलेंडर आज 1200 रुपये होगा। किसके घर जाके कर्जा मांगेंगी, 1200 जुटाएंगी? नहीं, मोदी जी ने ये भी तो कहा है कि पहले जो हमारी माताएं बहनें थी, पहले उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, तो वो आंखों बहना उन रोक। आखिर वो आंसू सिलेंडर दे करके आंख के आंसू को जो है ना पेट तक पहुंचा दिया है। वो आंसू अब आए ना, इसलिए सिलेंडर दे दिया कि उसको देखो, उसको खरीद नहीं सकते हो। कौन खरीदेगा 1000 में? सब चीज तो महंगा, तेल महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर। क्या सस्ता है? सिर्फ आंगनबाड़ी की जान सस्ती है, जहाँ पाओ हर विभाग में लगा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आंगनबाड़ी की जान सस्ती है, नेताओं की पहचान सस्ती है। नेता जहाँ भी चाहे हाँ चले जाएंगे, ये काम करना है, वो काम करना है। आंगनबाड़ी को बुला लेंगे, बिना ड्रेस में आ जाइएगा। जब आंगनबाड़ी इतनी खराब, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो क्यों उनको बुलाते हैं आप लोग? एक बात बताइएगा, हमें सुनने को मिलता है, लगातार हम देखते भी रहते हैं कि कहीं भी प्रधानमंत्री की रैली होती है, मुख्यमंत्री की रैली होती है, तो आंगनबाड़ियों की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाती है, बुलाया जाता है क्या? वो ड्यूटी जानते क्यों लगाई जाती है? ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि वो अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि जितनी सरकार आती है ना, अपने नाम का झंडा पहना देती है। सपा सरकार आई तो हरा झंडा, भाजपा सरकार आई तो गुलाबी पीला झंडा। वो सिर्फ झंडा से पहचान बनाते, ये मेरी है। वो वोट बैंक बताते हैं, ये जितने को पहनाया है, भीड़ बना देते, ये मेरी पहचान है क्योंकि मैंने इनको कपड़ा पहना दिया है। और विदाउट ड्रेस मंगवाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो बंधे हैं ना, अधिकारी जो कहेगा वही करेंगे। विदाउट ड्रेस तो विदाउट भीड़ कि मेरा सपोर्टर है, कोई सपोर्टर वोट नहीं, ये सिर्फ अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए। उस दिन आप बच्चों को पढ़ाने भी मत जाइए, कुछ भी जाइए, लेकिन रैली में जाइए। हाँ, रैली में वो प्रशासन से आदेश आता है कि आप अपने डिपार्टमेंट, बसें लगती है, गाड़ी लग जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी। ऐसे आंगनबाड़ी भूखी मर रही, कोई नहीं देखेगा। लेकिन कहीं माननीय जी का प्रोग्राम है तो आंगनबाड़ी को 2 दिन पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा कि तुम लोग को वहाँ पहुँचना है, इतने बजे पहुँचना है। उसकी हाल में उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा नाम गया है, तुमको वहाँ जाना है, शकल दिखाना। अगर आप वहाँ नहीं पहुंची तो फिर क्या होता है? नहीं पहुंचे तो क्या हुआ? शासन अपना बस वही मानदेय काट लेंगे। मानदेय स्पष्टीकरण, मानदेय बहुत बड़ा हो गया है हम लोगों का। 55 डीपीओ सर जो है बहुत अत्याचार कर रहे हैं, सीडीपीओ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, सुपरवाइजर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग परेशान हो चुके हैं, शोषण है पूरा। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि जब से ये सरकार आई है, कहते हैं करप्शन बंद नहीं, करप्शन भर गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सब खुले तौर पर होने लगा, सरकार के नाम पर होने लगा। मैं तो सरकार के नुमाइंदों को बताना चाहती हूँ, सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी भी आँख की पट्टी न खोली, हम बहनों का भला नहीं किया, तो आपको जाते देर न लगेगा। जैसे कीचड़ से कमल खिल के आया था, कीचड़ में पुनः चला जाएगा।
कीचड़ में डाल बिल्कुल डाल देंगे, 100% डाल देंगे। जैसे कीचड़ में कमल अगर खिला था तो हम बहनों का सपोर्ट था, और कीचड़ में कमल जाएगा तो उसमें भी हम बहनों का सपोर्ट होगा। अच्छा, पहले वोट दिया था? बिल्कुल दिया था, घर घर जाके हमने विकलांग, अंधे विकलांग को वोट डलवाया। माता जी, बहनी जी, फूले में डाले, पहला खाना है कि दूसरा खाना, ये तक हम लोगों ने बताया था। उसके बाद ये सरकार आई और इस तरह से हम लोग के साथ दुराचार कर रही है कि 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हैं इस कड़ाके के ठंड में, अपने परिवार को, बच्चे को भूखा प्यासा छोड़ करके धरना स्थल में आते हैं, पूरी जिम्मेदारी निभा के फिर वापस जाते हैं। सिर्फ ये सरकार क्या कर रही है, हम लोग का शोषण कर रही। जितनी योजना इसने चलाई, सारी योजनाओं को हमने जो है जमीन पर उतारा। क्या सरकार के नुमाइंदे ने उतारा? हम बहनों ने उतारा। चाहे जो भी योजना हो, चाहे वो उनका जो है जितना भी, आपको अधिकार नहीं मिला? बिल्कुल कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। हम लोगों को बस इतना अधिकार मिला है कि अधिकारी जहाँ कहे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ, वहाँ पहुँचो। हम लोग क्या हो गए, पालतू कुत्ता, अधिकारी के पालतू कुत्ता बना के रख दिया। और इस जब से ये सरकार आई है ना, ये तो नारी सशक्तिकरण नहीं, ये तो नारी शोषणकरण चला के जा रही। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस विभाग से ज्यादा कहीं महिलाएं हैं? फोटो लेकर के मंच पे फोटो खिंचवा लेंगे और बोलेंगे नारी सशक्तिकरण। क्या इस विभाग से ज्यादा कहीं महिलाएं हैं? कहीं ज्यादा है महिलाएं? आप बता दो। ICDS विभाग में सबसे लाचार और सबसे ज्यादा महिला अगर है तो इस डिपार्टमेंट में विधवा, विकलांग और तलाकशुदा का ये विभाग है। और सबसे ज्यादा शोषण इसी विभाग में हो रहा, शासन से, प्रशासन से, अधिकारी से, हर स्तर। इनकी मांगे लाजमी है क्योंकि सबसे ज्यादा काम इन्हीं से लिया जाता है। चाहे वोट बनाने की बात हो, चाहे खाना बनाने से लेकर हर चीज इन्हीं से। किस जिले से आई है? हम रायबरेली जिले से हैं। रायबरेली से जी। आई है। तो क्या सरकार से कहेंगी आप? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि फरवरी 2017 में उन्होंने वादा किया था, अब की बार संविदा कर्मियों की सरकार, हमारी सरकार बनते ही 120 दिनों के अंदर हम नहीं, अगर नहीं हुआ आपके साथ तब क्या करेंगे? जो हमारा प्रदेश का आह्वान होगा। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम जौनपुर जिला से आए हैं। क्या कहेंगी योगी सरकार के लिए? योगी सरकार जैसे हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, वही प्रोत्साहन राशि अपने नेता और मंत्री को देना शुरू कर दें कि उनके क्षेत्र में बलात्कार अगर उनके क्षेत्र में रुक जा रहा है तो उनको 1500 प्रोत्साहन, बलात्कार अगर हो जा रहा है तो उनको 2000 प्रोत्साहन। और अपने उनको ये सीमा नहीं है, हमारे ही पैसा से उनके नेता, उनके मंत्री ऐश करते हैं, 5 रुपए में भोजन खाते हैं, देसी घी का चौका, और हम लोगों को 200-250 रुपए किलो कड़ुआ तेल होता है। हम योगी जी से यही कहते हैं कि अपना प्रोत्साहन राशि अपने सांसद, अपने विधायकों को देना शुरू कर दें। उनका वेतन, उनका सैलरी हटा दिया जाए। अगर हमारा नहीं करते तो अपने सांसदों का वेतन हटा दें, हम लोग खुश हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अपने लिखित देंगे कि आंगनबाड़ी का वेतन नहीं बढ़ेगा तो सांसद वेतन का और विधायक का भी वेतन नहीं होगा। आपसे प्रोत्साहन होना चाहिए उनका वेतन। अब आपके हिसाब से उनको भी देना? हाँ, उनको भी प्रोत्साहन दीजिए आप। किस जिले से आई हैं? जौनपुर जिले से मैं आई हूँ और 2 दिसंबर से यहाँ धरना चल रहा है और सारी बातें तो रही होंगी, वो सब कुछ देख रहे होंगे। तो इतने रैलियों में वो जा रहे हैं, कभी क्या वो हम लोगों के बीच में आना उचित नहीं समझा कि चलें उनकी भी सुने हम? कभी वो आकर वो देखें कि यहाँ पर ठंड में हम लोग कैसे बैठे हैं, हम लोग अपना घर बार छोड़ करके दूर दराज से आए हुए हैं, वो आने जाने का भी पैसा हम लोग का लग रहा है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। और झूठे वादे करके रखे हुए हैं। जैसे हम लोगों ने सीट पे उनको बिठाया था ना, तो उतारना भी जानते हैं। मतलब ऐलान है इस बार उनको लाना ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? जौनपुर जिले से हम लोग आए हैं। 2017 का जो हम लोग का बेन है, जो 2017 का हम लोग का 1500 मानदेय बढ़ाने के लिए कहे थे, वो हमारा हमको दिलाए। हमको अपना हक चाहिए। ये हमारे साथ वो लोग थे जो लगातार ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, अपनी मांगों को लेके 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले से भी। तो और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? यहाँ सिंह ऊंचाहार से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि 2 दिसंबर से हम लोगों का लगातार ये धरना चल रहा है। हम लोग 27 दिसंबर से, कल से हम लोग का क्रमिक अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार बस सिर्फ आश्वासन, वार्ता हुई वो भी आश्वासन पे ही रह गई है। और हम लोगों ने यही कहा है कि जब तक लिखित नहीं होगा तब तक हमारा ये क्रमिक अनशन चलेगा। हम मानेंगे नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा, ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे 10 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार मान ले। अगर नहीं मांगेगी तो इस बार वोट की चोट देंगे और हर विधानसभा पे हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कैमरामैन असफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।